हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो क्लास है यूके से उत्तर प्रदेश से सबसे जो टॉपिक चल रहा है उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो रहा है टॉपिक। तो उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटिव मैंने बताया कि कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज। तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हमारे प्रदेश का नाम क्या है भाई? सबसे पहली चर्चा यही उठती है कि हम किस प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। किसकी राजधानी राजधानी क्या है भाई? उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी लोग जवाब दे सकते हैं, क्या है भाई? लखनऊ की हम बात करते हैं। लखनऊ इसकी क्या है? राजधानी है। लखनऊ इसकी राजधानी है। तो इससे पहले एक सवाल और उठता है कि दो और राजधानियों का नाम इनसे, जैसे अभी मैंने बात किया थोड़ी देर पहले, न्यायिक राजधानी। न्यायिक राजधानी की जो बात करता है, न्यायिक राजधानी उत्तर प्रदेश की किसको बोला जाता है? तो न्यायिक राजधानी जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो भाई इसे हम किसे बोलते हैं? टाइम में हम प्रयागराज को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक और टॉपिक हमारे पास आ गया, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, न्यायिक राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश? एक और आप इससे मैंने बोला आर्थिक राजधानी की बात करता है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है। तो यहां से आप अगर आर्थिक राजधानी की बात करते हैं, आर्थिक राजधानी की बात करते हैं उत्तर का, तो आर्थिक राजधानी उत्तर प्रदेश का जो आता है वो उसे कानपुर, कानपुर को क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी जाता है। अब सबसे बड़ी चीज ये आता है कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो हमारे उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ वो आपका क्या हुआ था भाई? डेट हमारा है 1450 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। अच्छा, एक सवाल यहीं से और उठ के आता है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? पुनर्गठन, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? एक सवाल और है। नहीं, 2000 में तो वियोजन हुआ था उत्तराखंड का। 1 नवंबर आपका आता है 1956 को आपका क्या हुआ था? पुनर्गठन। अगर उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन की हम बात कर लें, पुनर्गठन उत्तर प्रदेश की 19 में, और वो भी कब हुआ था? नवंबर, 1 नवंबर। 1 नवंबर आप कह सकते हैं। ये आप सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक रहा है। पुनर्गठन कब हुआ था? अच्छा, 1 नवंबर 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का क्या हुआ था भाई? पुनर्गठन किया। क्या किया गया? पुनर्गठन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई। अच्छा, यहां से एक चीज और रिलेटेड, 1 नवंबर 1956 को जो पुनर्गठन की कहानी दिख रही है, यहां से एक बात और निकल के आता है। टाइम पर संविधान का जो हमारा संविधान है, टाइम पे इसके 7वां संस्करण संशोधन हुआ था। 7वां संस्करण संशोधन संविधान का। ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया भाई कि पुनर्गठन जब हुआ था, पुनर्गठन हुआ था जब 7वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसके उपरांत ही उत्तर प्रदेश का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया था। कब? 1956 में, 1 नवंबर 1956 को। एक सवाल ये भी बनता है भाई उसका वजह क्या था? तो जब 7वां संविधान संशोधन किया गया तो उसके कारण ही उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, अब बात ये आता है इतनी, अब उस बात तो हम अभी आगे चर्चा कर लेंगे, कितने जिले अलग हुए थे। आपको पता है नवंबर 2000 में आपका क्या हुआ था? आप कह सकते हो 9 नवंबर सन 2000 में तो आपका क्या था? नवंबर 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड बना था। क्या बना था? उत्तराखंड का निर्माण हुआ। मतलब उत्तर प्रदेश का क्या हुआ था भैया? उत्तर प्रदेश का वियोजन। उत्तर प्रदेश का वियोजन कब हुआ था? याद रहेगा, उत्तर प्रदेश का वियोजन कब हुआ बच्चों? 9 नवंबर सन 2000 में। और एक बात और करता है, कितने जिले अलग हुए थे? तो कुल 13 जिले अलग हुए। कितने जिले अलग हुए? 13 जिले अलग किए गए थे। किसमें? जब उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश का जब वियोजन हुआ तो टाइम 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था, और उसी टाइम इससे क्या हुआ था भैया? 13 जिले अलग होकर एक नए राज्य उत्तराखंड का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो 3 बातें यहां से क्लियर हुई। सबसे पहले राजधानी की बात कर लें तो हमारा वर्तमान राजधानी क्या है? लखनऊ है। और अगर न्यायिक राजधानी की बात करें तो हम प्रयागराज को न्यायिक राजधानी के नाम से जानते हैं।
प्रदेश का। अगर आर्थिक राजधानी की बात करें तो कानपुर को इसकी आर्थिक राजधानी कहा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य का। उत्तर प्रदेश का जो गठन किया गया 24 आपका कह सकते हो आप 24 नवंबर 24 जनवरी 1905 को 24 जनवरी सॉरी 1950 को आप इसके गठन की बात कर रहे हैं कि इसका गठन हुआ। पुनर्गठन 1901 को हुआ। उसी टाइम हमारे संविधान का क्या हुआ था, 7वां संस्करण संशोधन किया गया था। एक बात और आता है कि हमारे उत्तर प्रदेश जिले अलग हुए थे, कटकर 13 का क्या हुआ था, अलगाव हुआ था। और वो कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 सॉरी 9 नवंबर 2000 में हुआ था। और जिसे हम किस नाम से जानते हैं, उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ हम थोड़ा सा क्षेत्र की बात कर लें, क्षेत्र की हम बात कर लें, हमारे जो ये जो बच्चों चल रहा है हमारा, के लिए अगर हम बात कर लें, अगर हम क्षेत्र की बात करें, हमारे क्षेत्र की बात करते हैं। देखो दो जगह, हम दो आंसर की इसे देखे थे। एक जगह इसकी दे रहा है 2,40,928 स्क्वायर, ठीक है। और एक जगह इसका जो मिला है 2,43,228 की स्क्वायर। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन वाली बात है। दो जगह से इसके दो संस्करण देखने को मिल रहे हैं, एक तो 2,40,928 की पर और एक 2,43,228। अगर आप गूगल जाके सर्च करोगे तो आपको 2,43,228 दिखेगा। लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसके आंसर की के अकॉर्डिंग वो 40,928 की पर। लेकिन आप अगर ऐसा न दे तो आप सीधा 2 पॉइंट आप कह सकते हो, इसे आप 2.40 भी बोल सकते हो। मतलब आप क्या बोल सकते हो इसके लिए, लिए आप बोल सकते हो 2.40, मतलब 2,40,000 भी मान के चल सकते हो, समथिंग समथिंग पॉइंट करके, क्योंकि हैं तो अलग अलग जगह से पाई गई हैं। ये तो आपके उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था इसलिए, और ये आपके गूगल पे करता है तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। कभी आप सर्च करेंगे तो 243,28 आपका 2,43,228 की पर शो करेगा, और वैसे आपका अगर एक्चुअली देखा जाए 2,40,928 की पर होता है। चलिए कंफ्यूज मत होना कि सर पढ़ा रहे हैं ये चीजें, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पे दे दिया है, दोनों को मैंने लिख दिया है, ठीक है। दोनों बातें आप अपने ध्यान में रखकर चलेंगे। 2 पॉइंट आप कर सकते हैं। आप अगला अगर आ सकते हैं, प्रशासनिक प्रभाग और जिले की अगर हम बात कर लें, अगर हम जिले की बात कर लें यहां से, अगर मैं जिले की बात कर लूं तो प्रेजेंट टाइम में कितने जिले पाए गए हैं भाई, 75 जिले पाए जा रहे हैं। कितने जिले पाए जा रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले पाए जा रहे हैं। और अगर प्रशासनिक भाग जिसे हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जिसे मंडल के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से जानते हो आप, मंडल के नाम से जानते हो। मंडल की अगर हम बात कर लें बेटा, तो हमारे पास कितने मंडल टोटल पाए गए हैं, 18 मंडल पाए जाते हैं। कितने मंडल पाए जाते हैं, 18 मंडल पाए जा रहे हैं। 18 मंडल में एक बात हमें ये बताना है कि जो ये 18 मंडल हम पा रहे हैं, इन 18 मंडल में 3 मंडल ऐसे हैं, लखनऊ, यहीं से कानपुर और मेरठ, जो सबसे बड़े मंडल हैं, जो सबसे बड़े मंडल हैं। इन तीनों मंडलों में कुल 6 जिले पाए जाते हैं। कितने जिले पाए जा रहे हैं भाई, 6 जिले पाए जा रहे हैं। ओके, कितने जिले पाए जा रहे हैं, 6। हमारे प्रशासनिक भाग को कितने भागों में बांटा गया, 18 मंडल हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, जिनमें से लखनऊ, कानपुर, मेरठ, ये तीनों मंडल सबसे बड़े हैं, जिनमें 6 जिले पाए जाते हैं। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या, हमारे यहाँ का जो जनसंख्या है वो आपका 19.98, आप बोल सकते हैं 19 दशमलव
दशमलव आप बात कर रहे हैं, ये 19 दशमलव कितना है, 98 करोड़। ठीक है, हमारे यहाँ का जो जनसंख्या है ये लगभग 16.5% है पूरे भारत का। पूरे भारत का कितना परसेंट है, 16.5% हमारे यहाँ की जनसंख्या। अच्छा, ये जो धरातल है ना, इसकी जो बात की हो, ये हमारे पूरे भारत का 7.3% है। कितना है, 7.3%। यूपी का नामकरण वही 1950 में किया गया, वही 1950 में 24 आपका जनवरी जो आ रहा है, 24 जनवरी 1950 को ही इसके नामकरण का भी डेट माना गया है। ठीक है, हुआ तो 23 जनवरी को था, लेकिन जो पारित किया गया वो 24 को ही, तो 24 जनवरी माना गया है। अब यहां से इतनी चीजें हमने कवर किया है। सबसे पहला चीज, हम तीन तीन राजधानियों के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बने हैं। हमारी वर्तमान राजधानी लखनऊ, ठीक है। हमारी न्यायिक राजधानी प्रयागराज को बोलते हैं, या इलाहाबाद बोलो। हमारे लिए आर्थिक राजधानी, बेटा इसलिए मैं ऐसा बना के लाया हूं कि आपको याद होता चले, क्योंकि मौका मिले ना मिले फिर दिमाग में सेट होना चाहिए। तो हमारी न्यायिक राजधानी प्रयागराज, आर्थिक राजधानी कानपुर। गठन कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1900। पुनर्गठन कब हुआ, 1956, 1 नवंबर को पुनर्गठन किया गया, क्योंकि हमारे 7वें संविधान का संशोधन हुआ था। उसके बाद हम आते हैं, हमारा क्षेत्र कितना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो ये आपका क्या है, 2,40,928 की, जो माना गया एक मानक है, जो हमारे पूरे भारत का कितना परसेंट है, 7.3%। 7.3% है। फिर हम बात करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जिले कितने पाए जाते हैं, तो 75 जिले हैं। प्रशासनिक प्रभाग की बात करें तो मंडल टोटल कितने पाए जाते हैं, 18 हैं, जिनमें से 3 सबसे बड़े हैं, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। लखनऊ कानपुर लखनऊ कानपुर मेरठ की बात करें तो इनके पास 6-6 जिले पाए जाते हैं। कितने जिले पाए जाते हैं भाई, 6-6 जिले पाए जाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें, हमारे 2011 ये जनगणना पे है, 2011 जनगणना, क्योंकि 10 साल पे जनगणना होता है। कोरोना की वजह से 2021 कोरोना काल की वजह से हमारे यहाँ की जनगणना हुई नहीं। अभी तक अगर जनगणना आई है तो 11 को ही चल रहा है। इस बात को याद रखना, ये 2011 जनगणना भारत का बड़ा होगा भाई, ऐसी बात है भाई। भारत चाइना से ऊपर चला गया, वो तो 2011 के। अब उसका तो ओवरऑल एक अनुमान लगाया गया है, एक्चुअली कह सकते हैं 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ। कभी ये सवाल उठ सकता है 2011 के बाद जनगणना क्यों नहीं आया है, हो सकता है आने बाद हो, के लिए तो आगे चर्चा। 2011 के अनुसार हमारी जनसंख्या 19.98 करोड़, जो कि पूरे भारत का 16.5%। कितना है भैया, 16.5%। तो यूपी का नामकरण, अब यूपी का नामकरण कब हुआ, फिर कहानी 24 जनवरी 1950 को हुआ। उसके बाद मैंने एक बात और कहा कि भाई उत्तर प्रदेश का विखंडन, तब उत्तर प्रदेश का वियोजन कब हुआ, तो आपका नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को। और उससे कौन से नए राज्य का निर्माण हुआ, उत्तराखंड का। कितने जिले लेकर उत्तराखंड अलग हुआ था, 13 जिले लेकर क्या हुआ था, अलग हुआ था। क्लियर इतनी चीज से 5-6 क्वेश्चन तो आपके पूछे गए एग्जाम से हैं, एसआई या फिर आप कह सकते हैं रेडियो ऑपरेटर, और आपके जो क्या होते हैं, आप बोल सकते हो जेलर अच्छी के, या फिर जेलर के नाम से आप बोल सकते हैं, उनमें भी। और आपके फायर ब्रिगेड का एग्जाम, उत्तर प्रदेश ये बना के लाया हूँ बेटा, पूछे गए क्वेश्चन दिमाग में। हम आगे चलते हैं और चीजों, ठीक है। आगे आते हैं, हमारे पास आता है उत्तर प्रदेश का, ये हमारा क्या दिख रहा है भाई, फल दिख रहा है, ये हमारा क्या है, हाँ पुष्प। इस पुष्प पहचानते हैं, क्या है, है भैया, पलास। पलास का पुष्प है, हाँ पलास हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है भाई, भारत का राजकीय पुष्प।
क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं भाई, ये तो याद रखो। तो हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। क्लियर है? पहचान रहे हो? क्या है भाई? बारहसिंगा। हाँ, क्या है? राजकीय पशु। क्या है भाई? राजकीय पशु ही है ना, जानवर है। अच्छा, अच्छी बात है। तो ये क्या है? बारहसिंगा। हाँ, बारहसिंगा है भाई। चलिए, बारहसिंगा है हमारे राजकीय पशु। इसे क्या बोलते हैं भाई? राजकीय क्या है भाई? राजकीय पक्षी क्या बोलते हैं भाई? सारस क्रेन। क्या है? सारस मत बोल देना, सारस क्रेन। तो गांव से बिलोंग करते होंगे, हर तालाबों के किनारे होगा, तो कभी इसे देखा होगा। ये आता है प्रवासी पक्षी, ग्रामीण इलाके से तालाबों। सारस क्रेन हमारा क्या है? राजकीय पक्षी। याद रहेगा? उत्तर प्रदेश का राजकीय आपका क्या है? सारस क्रेन। क्या है? पलाश। और हमारा पशु क्या है भैया? बारहसिंगा। वेरी गुड। आ जाइए भाई, आगे चलते हैं। बहुत अच्छे। ये क्या दिख रहा है भैया? राजकीय खेल। क्या है भाई? क्या है? हॉकी नहीं बोला जाएगा इसे, फील्ड हॉकी है। क्या है? अगर ठेठ भाषा में बोले तो लबेद खेले हैं उत्तर प्रदेश वाले। बस 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 बस, एकदम पहचान गए आप सभी, ये वही हैं। अब भाई देखिए, राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है, राजकीय स्तर की बात हो रही है, तो हम लोग हॉकी का दर्जा दे दिए। गांव में बच्चे क्या करते हैं? लेके बॉल बना लेते, फील्ड हॉकी या लबेद के नाम से जाना जाता है गांव में, जो उत्तर प्रदेश। ठीक है, अलग अलग जिलों में कुछ अलग अलग नाम से इसे जानते हैं, लेकिन हम पूरे राज्य की तरफ से इसका नाम क्या जानते हैं? फील्ड हॉकी। हॉकी नहीं बोल सकते, फील्ड हॉकी। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है? चलिए आगे चले। हुई ये भी चीजें आपके लेखपाल के वैकेंसी में हॉकी दिया, कई लोग मिस्टेक कर बैठते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या है? फील्ड हॉकी। याद रखना, हॉकी तो है ही, फील्ड हॉकी। ठीक है, क्लियर रहेगा। पुष्प पलाश, राजकीय पशु बारहसिंगा, आपका राजकीय पक्षी, भारत का राजकीय राष्ट्रीय पक्षी भाई, भारत का पूछ रहे हैं? भारत का मोर है भाई। अरे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ, ऐसे बेइज्जती करा लोगे, क्लास जाओगे एग्जाम हॉल में, पता चला उत्तर प्रदेश ना देखे भारत का ही पूछ लिया, तो उसमें सारस क्रेन दे दिया, टिक कर लोगे? सर सारस क्रेन बता बैठे थे भाई। उत्तर प्रदेश का सारस क्रेन है, परंतु भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और ये फील्ड हॉकी उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है, और राजकीय खेल है, माफ। राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है? हॉकी है। आगे चलें, आ जाइए, आगे चलते हैं। अब आ जाइए भाई, इनकी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास आ गया है, तीन चीजें हैं, आपको पहचान में आ रहा होगा। ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है भाई? आम दिख रहा है। ये क्या है हमारे यहाँ? उत्तर प्रदेश का राजकीय फल। क्या है भाई? राजकीय, राजकीय फल हमारा क्या है भाई? आम। क्या है? राजकीय फल क्या है? आम। क्या है? आम। ये है राजकीय फल। इसे हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष हम यूपी कवर कर रहे हैं भाई। राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? अशोक। अशोक रामायण जो है हम लोगों का, या रामचरित, अशोक वृक्ष का प्रयोग किया गया है, बताया गया है किसी में भी। आ जाइए भाई, ये हमारा क्या है? इसे पहचान रहे हो आप? ये हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है? प्रतीक। उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक बोलिए।
तो इसके लिए सबसे अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें, हमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं, कभी कभी इनसे क्वेश्चन कर लेता है, क्या क्या चीजें हमारे राजकीय जो आपका क्या है चिन्ह, दो मछलियां पाई जाती हैं, सिर जो होते हैं कहाँ होते हैं, ऊपर की तरफ, कहाँ होते हैं भाई, ऊपर की तरफ होते हैं, क्लियर है ना। दो मछलियां, दोनों का सिर कहाँ है, ऊपर की तरफ, पहचानने वाली बात है। और कुछ बारीकी वाली चीज है, इसे देख, तो स्टार भी पाए जाते हैं, स्टार पाए जाते हैं, दो स्टार पाए जाते हैं। उसके बाद एक हमारे पास क्या पाया जाता है, धनुष, मतलब कमान पर चढ़ा हुआ तीर रहता है, धनुष कमान पर चढ़ा हुआ तीर, ऐसा नहीं बगल में रखा रहेगा, ऐसा नहीं रहता है, धनुष के कमान पर चढ़ा हुआ तीर रहता है। बातें दिमाग, हमारे उत्तर प्रदेश स्टार पाए जाते हैं, दो स्टार पाए जाते हैं, वो मछलियां हैं जिनका सिर ऊपर की तरफ है, एक आपका क्या पाया जाता है, कमान, आप बोल रहे हैं, और धनुष के कमान पर मतलब हुआ क्या होता है हमारा, तीर रहता है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, दो सर्किल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश है, और जो आपका क्या होता है, तीर और जो है वो अंदर के सर्किल पाए जाते हैं, पाए जा रहे हैं, एक दो, याद रखना, ये चीज तो पूछा नहीं है, पूछता है सर्किल तो आज तक नहीं पूछा है, लेकिन हाँ ये पूछा है कितने स्टार हैं हमारे, दो स्टार, दो और तीर, क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है भाई हमारे पास, इतनी चीज। हाँ? तो आपके ये नदियां संगम होती है, बात कर रहे हैं क्या क्या, वैसे तो बातें कर रहे हैं, संगम होकर ये बह रहा है उसकी बात अलग है, बह रहा है, बात सही है तुम्हारी, लेकिन जो है मैंने वो बताया वो किस क्या हो रहे हैं, बनकर निकल रहे हैं। आगे चलते हैं हम, आगे चलते आ जाइए, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। अब बताइए हमारा राजकीय नृत्य क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथक है, क्या है, अच्छा, कथकली और कथक में थोड़ा सा कंफ्यूज जाता है, कथकली और कथक में कंफ्यूजन जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश का अगर बात करें तो कथक है, ठीक है, राजकीय जो नृत्य है, और राजकीय मिठाई भैया है, फेमस जलेबी है भाई, जलेबी डायबिटीज का सबसे ज्यादा रोग बढ़ाने वाला, ज्यादा अगर कोई स्वीट मिठाई जो बात करते हैं, डायबिटीज, डायबिटीज क्या होता है, मैदा भी भर, ऑयली भी, शुगर भी होता, सारी चीजें डायबिटीज, लेकिन हमें आपको नहीं होगा, 35 साल बाद होगा जब। तो राज की मिठाई हमारी क्या है भाई, जलेबी, याद रहेगा ना, बात है। राज का पुनर्गठन अभी लोगों ने बात किया था 1950, 1 नवंबर, एक बार रिवीजन होता रहा है बेटा, 1 नवंबर 1906, उत्तर प्रदेश का विभाजन अभी हम लोगों ने बात किया, 9 नवंबर, बहुत सही, 9 नवंबर 2000 की बात कही की थोड़ी देर पहले, कौन सा राज्य बना था, उत्तराखंड, खंड की बात कर रहे हैं, कितने जिले लेकर अलग हुआ था, 13 भैया, 13 जिले, याद रखो, 13 जिले, कितने जिले हैं, है। फिर से एक बार, राज की नृत्य हमारा क्या है, कथक, राज की मिठाई क्या है, जलेबी, राज का पुनर् 1 नवंबर, उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000, उत्तराखंड 13 जिले लेकर क्या हुआ, अलग हुआ है। थोड़ा फिर से एक बार बता दो, राष्ट्रीय राजकीय क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है बच्चों, राष्ट्रीय पशु पारस, राष्ट्रीय पशु की बात किया, चलिए ठीक है, 12 सिंगा राजकीय पशु है, राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, ऐसे ही क्वेश्चन है। आगे चल रहे हैं, क्या है, आर्थिक राजधानी क्या है हमारी, एक बार पिछले क्वेश्चन बता दीजिए, आर्थिक राजधानी किससे हम लोग बोले हैं भाई, कानपुर को बोले हैं, बात है, आ जाइए, चलिए आ जाइए, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, क्या आप
क्या बोलते हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक नाम से आप जानते हैं, नाम को आप कह सकते हैं एनसीआर। क्या बोल सकते हैं, एनसीआर का नाम सुने? वही भाई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो हमारी राजधानी होगी उसी का क्षेत्र आएगा, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो पूछ रहा है एनसीआर राजधानी क्षेत्र कितने जिले हैं, तो अगर यूपी की बात करें तो 8 जिले हैं और कुल कितने जिले हैं भाई, 24 जिले। कुल अगर एनसीआर में बात करें, मतलब चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे यूपी के, चाहे राजस्थान, 24 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई, और उत्तर प्रदेश 8 जिले। कितने जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। और वो कौन आते हैं उत्तर प्रदेश के भाई, कौन से जिले आ रहे हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और आपका क्या हो गया बागपत आ जाता है, और बुलंदशहर आ जाता है बागपत के अलावा, मुजफ्फरनगर, और आपका क्या आ जाता है शामली। क्या आ जाता है शामली। ये 8 जिले, अगर 8 जिलों का हम नाम ले रहे हैं, हाँ चलिए, एनसीआर कुट हैं 8 जिले उत्तर प्रदेश के, ये 8 जिले हैं भाई, ये 8 जिलों की जो बात कर रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के हैं। हैं उत्तर प्रदेश के 8 जिले पाए जाते हैं, ये 8 जिले उत्तर प्रदेश और आल पाए जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। अगर आप नाम लिखना तो आप गाजियाबाद का नाम लिख सकते, बात लिख सकते, गाजियाबाद कर सकते, आप गाजियाबाद की बात कर सकते, गाजियाबाद। और कौन आ गया भैया, गौतम बुद्ध नगर, गौतम नगर, मेरठ हो गया, नहीं महोबा कहाँ आएगा, महोबा इसके अंतर्गत नहीं आएगा। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ आपका हो गया, हापुड़ हो गया, हापुड़, बागपत, बागपत, बुलंदशहर, बुलंदशहर, बुलंदशहर के 3, बुलंदशहर हो गया, मेरठ हो गया, शामली हो गया, और कौन आ रहा है भैया, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, पर मुजफ्फरनगर और शामली, ठीक है। ये 8 जिले जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये 8 जिले किसके अंतर्गत आते हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली। ये आपके 8 जिले हैं जो हमारे एनसीआर के अंतर्गत पाए जाते हैं। इनमें से क्वेश्चन और उठता है कि 8वां जिला जो शामिल किया गया वो कौन से सन में शामिल किया, शामिल तो आपका शामली को किया गया सन 2017 में। कब शामिल किया गया, तो एनसीआर के अंतर्गत एक और जिला लास्ट में शामिल हुआ, उसका नाम क्या है शामली, और 2017 के अंतर्गत। इनमें से इनका नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है निम्न में से जिले एनसीआर के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो टोटल तो कभी कभी यही डायरेक्ट सवाल बन जाता है, एनसीआर के अंतर्गत कुल कितने जिले हैं, तो एनसीआर के अंतर्गत कुल 24 जिले हैं। एनसीआर के अंतर्गत बच्चों ये सवाल बन जाता है, एनसीआर के अंतर्गत भाई कुल उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल होते हैं, तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल होते हैं। कौन कौन से हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली। क्लियर है कि 8वां, इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है निम्न में से कौन से जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, तो आपका कोई एक सवाल इनमें से। एक बात और उठ सकता है कि सबसे अंतिम जिला जो लास्ट में 8वां जिले के रूप में एनसीआर के अंतर्गत शामिल हुआ वो कौन सा है, तो याद रहेगा शामली है। अच्छा ये भी पूछ सकता है कि ये जिला कौन से सन में एनसीआर के अंतर्गत शामिल किया गया, तो वो 2017 में। क्लियर है, 2017 में। इसकी इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे हम चलते हैं भाई अगला क्वेश्चन को।
एक क्वेश्चन हम लेके आए थोड़ा सा हमारे प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री की। देखिए देखो, मैं जितने यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके या आपके यूपी के उत्तर प्रदेश जीके के अंतर्गत किसी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे बना के मैं चार्ट बना के लाया हूँ, क्योंकि आपके पास बेटा समय बहुत कम है, और समय अगर कम है तो उस समय को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चन या ऐसे टॉपिक कराए जाएं जिनके पेपर में आने की संभावनाएं क्या है, अधिक है। तो सबसे एक और क्वेश्चन यहीं से बन के आता है कि उत्तर प्रदेश ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, एक तो आप जानते हैं चौधरी चरण सिंह जी को, और दूसरे क्या थे, वीपी सिंह। आप वीपी सिंह जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, वीपी सिंह। दो लोग थे, एक चौधरी चरण सिंह, शायद आपके अगल बगल कहीं कहा भी है, चौधरी चरण सिंह, और पहले थे, और दूसरे आपके कौन है, जानते हैं पूरा नाम, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह जो थे भाई, ये दो लोग ऐसे थे हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री हुए, और मुख्यमंत्री के उपरांत क्या हुए, वीपी सिंह को एक नाम से और जाना जाता है, राजा मांडा सिंह के, जानते हैं, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह जानते हैं, किसान मोर्चा के लिए थे, किसान मोर्चा के लिए थे। तो ये आपके ऐसे मुख्यमंत्री थे, कौन कौन भाई, चौधरी चरण सिंह और वीपी, जो प्रधानमंत्री भी बने थे, ठीक है, जो प्रधानमंत्री भी आपके बने थे, ये दो लोग आपके थे। आगे हम चलते हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने, श्रीपति मिश्र, दो लोग आए हैं, दो लोग इसके अंतर्गत आते हैं भाई। दो लोगों की हम बात करते हैं, एक आपके हैं बनारसी दास, और दूसरे अगर मैं बात करूं तो भाई दूसरे आपके जो आते हैं श्रीपति मिश्र जी। ये दो लोग ऐसे थे तो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, और अध्यक्ष के साथ साथ क्या बने भाई, आगे चल के मुख्य। आ जाओ 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष, आप 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में भी जान रहे हैं, बनारसी दास श्रीपत मिश्र के दोनों ऐसे अध्यक्ष रहे, तो भाई क्या बने थे, आगे चल के हमारे मुख्यमंत्री के लिए नामित किए गए। और इनके बाद फिर अगर मैं बात करूं, के बाद अगर सा टेक्निक, चलिए आ जाइए, हम बात करें हैं सतीश महाना, 18वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष थे, हम बोलते हैं का नाम था सतीश महाना। कौन भैया, 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष। ये भाई महाराजगंज, महाराजगंज एक विधान क्षेत्र है, महाराजगंज से क्या थे, विधायक थे, क्या थे भैया, विधायक थे। कौन से क्षेत्र से, महाराजगंज क्षेत्र से ये क्या थे, विधायक थे। कौन भैया, सतीश महाना। ये हमारे 18वीं, अच्छा 18 विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी थे, ठीक है, और थे। अगर मैं बात करूं 18वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या, आपकी जनरली इनकी अगर मैं बात करके चलूं तो 47 सीट है 18वीं विधानसभा में महिलाओं के लिए। और 18वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता तो शायद आप लोग माननीय यादव जी, तो हमारे क्या है 18वीं विधानसभा, क्या है भैया, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी, ठीक है, अखिलेश यादव जी। एक बार आप देख सकते हैं हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कितने शामिल हैं, 24, जिनमें से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों का हस्तक्षेप है, 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली। सबसे अंत में शामली को 2017 में हम लोगों ने शामिल किया, ने क्या, हमारे राज्य ने। भाई उत्तर प्रदेश के उसके बाद आता है, उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत बहुचर्चित लोग दोनों थे, चौधरी चरण सिंह किसान मोर्चा के नेता थे, किसानों के लिए बहुत कुछ किया। और उसके बाद वीपी का नंबर आता है, ये दोनों लोग ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश है तो आगे चल के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इस सवाल बहुत बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के दो ऐसे मुख्य, क्या कितने, कभी कभी कर सकता है उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री दो थे, दोनों के नाम चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह। ये तो मान लो याद हो जाएंगे, थोड़ा इन्हें बार बार दोहराना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश
के विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष करें के नाम थोड़े से खोए खोए से हैं, बनारसी दास और बाकी तो एक बार आप अगला 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष ये खोए खोए से पर्सन है, बहुचर्चित तो के नाम पर भी पड़ेगा। थाना इनका क्षेत्र क्या था? महाराजगंज। ठीक है। 18वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए भाई इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी आ सकता है। हमारे 18वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? फिर ये सवाल आपका उठता है कि 18वीं विधानसभा के विपक्ष के, फिर से हम आगे चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है, नेक्स्ट हम अगर बात कर रहे हैं, चलिए आ जाइए और हैं जो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे राज्य में पहली बार अगर हम बात करें, हमारे राज्य में पहली बार कब क्या हुआ था? राष्ट्रपति लागू हुआ तो 73 तक ये चीजें हमारे पास लागू हुई। राज्य में पहली बार हमारे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो आपका क्या हुआ था? 25 फरवरी 19 आपका 68 से 9 तक रहा। ये पहली बार जो हमारे पास शासन लागू हुआ राष्ट्रपति, तो चला भाई कब से? आप 25 फरवरी की बात कर लें 1908 से भाई 20 फरवरी 1909 तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। पहली बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था तो भी आपका 1961 में 25 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 73 तक। ठीक है। यहां तक हमारे पास राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद हम थोड़ा राज्य विधायिका के बारे में, तो हम हमारा जो ये राज्य विधायिका दो, आप कह सकते हो द्विसदनी व्यवस्था है। इसमें आपका जो बनता है दो पार्ट में, एक तो आपका क्या होता है? विधानसभा। ठीक है। और एक आपका क्या है भाई? विधान परिषद। क्या है? क्या है? द्विसदनी है। क्या है भाई? याद रहेगा, हमारा जो राज्य विधायिका है वो दो सदनी, एक विधानसभा है, दूसरा आप लोग नाम सुनते हैं एमएलसी का चुनाव। एमएलसी का चुनाव, विधानसभा जो होता है मेंबर ऑफ आपका क्या क्या लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये एमएलसी हो जाते हैं, काउंसिल हो जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। ये एमएलसी और एमएलए बोलते हैं भैया, कहते हैं। तो हमारे यहाँ विधानसभा की जो 403 और एमएलसी बातें याद करने वाली हैं। हमारे राज्य विधायिका को दो द्विसदनी हमारे पास विधायिका है, एक विधानसभा और दूसरा क्या है? विधान परिषद। ठीक है। हमारे विधानसभा में कुल 400 हैं और जबकि विधान परिषद में कितनी सीट? 100 सीटें। 403 विधानसभा की, 100 विधान परिषद में। अब अगर थोड़ा सा हमें यहीं पे चर्चा करना होता है भाई कि हमारे पास लोकसभा सीट कितनी, लोकसभा सीट कितनी है? 80 है। हाँ, लोकसभा सीटों की संख्या से अगर हम बात करते हैं, ये हमारी सीट, राज्यसभा सीटों का इसकी बात करता है 31। कितने भैया? ये 31 पाए जाते हैं। अच्छा यहाँ से एक सवाल ये, हाँ शेड्यूल सीट की आप चर्चा कर सकते हो, चर्चा कर भाई शेड्यूल कितने हैं कर लें।
देखिए इसमें से जो 80 सभा की सीट 80 और इन 80 सीट आप कह सकते हो आई मीन एससी के लिए एससी 17 सीटें अवेलेबल हैं। कितनी सीट? शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, एक शेड्यूल कास्ट की हम बात करते हैं, आपके टोटल कितनी सीट? 17 सीट क्या की गई हैं? शामिल की गई हैं। जो 17 सीटें जो हमारे यहाँ लोकसभा के लिए 80 17 सीटें कास्ट के लिए गई हैं और आपके राज्यसभा सीटों की अगर हम बात कर रहे हैं 31 है। और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा एक बात और चर्चा करते हुए सर्वाधिक विधानसभा अध्यक्ष आप 3 नहीं 2 थे जो 3 बार रहे हैं। 2 लोग थे, 2 लोग थे। आप एक नाम करते हो केसरीनाथ पांडे जी का, ठीक है? ओह सॉरी त्रिपाठी, केसरीनाथ त्रिपाठी जी की आप बात कर सकते हैं। और उसके बाद आप बात कर सकते हैं आत्माराज, आप जो थे आत्माराज की बात कर सकते हैं। यहाँ आत्मा राम खैरे आप बोल सकते हैं। एक ये और दूसरे केसरीनाथ पाठी जी रहे हैं। ये आपके लोग ऐसे रहे हैं, ऐसे रहे हैं तो 3 बार, कितनी बार भाई? ये दोनों लोग बार बार क्या रहे हैं? विधानसभा के अध्यक्ष गए हैं। कौन-कौन भैया? आत्माराम जी खैरे और केशवनाथ त्रिपाठी। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लें। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1908 से आप 26 फरवरी 1909 तक लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन। अगर राज्य विधायिका की बात करें तो हमारे राज्य में विधायिका है जिसमें एक को हम क्या बोलते हैं विधान परिषद और दूसरे को हम विधानसभा के नाम से जानते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा की 400 सीटें और विधान परिषद 100 सीटें अवेलेबल हैं, ठीक है? जिनमें से अगर मैं बात करूं कुछ और सीटों की तो लोकसभा सीटों का उत्तर प्रदेश में 80 पाई जाती है। 17 सीटें कास्ट के लिए छोड़ी गई हैं, कास्ट के लिए, ठीक है? राज्यसभा सीटों का अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो 31 है। ये आपका कवर हो रहा है। अगर जीए की बात आपके कंट्रोल कर ले रहा है के अंतर्गत कुछ बातें आ जा रही। आगे अगर हम चलें और भी देख लेते हैं और क्या है हमारे पास। प्रथम राज्य विधानसभा का गठन प्रथम राज्य विधानसभा का गठन जुलाई 1937 में कब किया गया भाई? क्या था? जुलाई 37 हमारा क्या हुआ? आप बात कर सकते हैं राज्य विधान कब किया गया? जुलाई 1937 में किया गया। अच्छा, सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला उत्तर प्रदेश में प्रयागराज। सर्वाधिक कौन है भैया? प्रयागराज। टोटल सीट 12 पाई गई हैं, 12 सीटें पाई जाती हैं। सबसे विधानसभा सीट वाला जो हमारे पास जिला आ रहा है, आपके 2 जिले होते हैं, कौन से हैं भाई? हाँ, एक तो भदोही को हम 3 पे कर सकते हैं। अगर इस बात हम बात करें भदोही की, भदोही में सबसे कम विधानसभा रखता है क्या है भाई? श्रावस्ती। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 2 सीटें हैं किसके पास है भाई? एक नाम ले लेते हैं श्रावस्ती, हम बात करते हैं का। और एक जानते हो इलाहाबाद से तो
के पास 2 विधानसभा सीटें भाई, 2-2 श्रावस्ती में। अच्छा, इनके बाद एक और जिले का अगर हम नाम लेते हैं, आप सभी भदोही के पास 3 विधानसभा के बाद अगर हम बात करें, पास सबके बाद तो 3 रखता है कौन? आप लोग बताइए, कानपुर। ये आपकी क्या है, एक बार फिर से प्राथमिक विधानसभा का गठन जुलाई 19 हुआ। सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें का जो जिला का बात, प्रयागराज। प्रयागराज आप जान ही रहे हैं, तो प्रयागराज में आ रही हैं 12 सीटें आ रही हैं। फिर अगर हम बात करें विधानसभा सीटों वाला जिला, तो श्रावस्ती का है और क्या है, श्रावस्ती और 2-2 सीटें यहाँ से मिलकर आ रही हैं। फिर आता है राज्य की पहली, उत्तर प्रदेश बरेली में आपका क्या हुआ था, हमारे राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य का पहला आपका केंद्रीय जेल की बात करें, कहां पर पाया गया है? बरेली पाया गया है। पाया गया है क्या है, राज्य की बरेली पाया गया है। तो आपकी कुछ टॉपिकें जो हैं क्लियर हुई हैं। नेक्स्ट सेशन का क्लास हमारा है आज के लिए, बाकी जो कल को रहेगा। धन्यवाद जो भी रहेगा।